यहाँ तक कि कुछ फैंस ने यहाँ तक भी लिख दिया था कि किस तरह से अमित शर्मा और अनामिका का आईब्रो के बीच का हिस्सा यानी कि ग्लैबेला एक जैसा है। ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों जुड़वा लोगों की तस्वीर थी। शुरू में अनामिका को इस कमेंट से कोई परेशानी महसूस नहीं हुई। क्या ये वाकई में अमित शर्मा जैसी थी? रिलेटेड फोटो पर टैप करते हुए उसने उस फोटो को और गौर से देखा और उसने नोटिस किया कि उन दोनों की बात सही थी। वो वाकई में काफी हद तक एक जैसे थे। अचानक ही उसके दिलो दिमाग पर एक अजीब सा एहसास हावी होने लगा। देखा जाए तो संजना अनामिका की माँ की तरह दिखाई देती थी और संजना की बहन अमित शर्मा की तरह दिखाई देती थी। और अब लोगों का मानना ये था कि ये लोग दावा कर रहे थे कि उनकी ग्लैबेला अमित शर्मा की तरह थी। तो इस सब से ये साफ मतलब था कि वो संजना अरोड़ा की बहन की तरह दिखाई देती थी। अनामिका अपनी माँ की तरह नहीं दिखाई देती थी। उसके चेहरे के फीचर्स, खास तौर पर आईब्रो के बीच का हिस्सा, उसके पिता की तरह दिखाई देता था। सगी बहनें संजना अरोड़ा और उसकी बहन शालिनी, जिनका कि अनामिका के साथ कोई खून का रिश्ता नहीं था, उनमें से एक अनामिका की माँ की तरह दिखाई देती थी और दूसरा उसके पिता की तरह। अचानक से ऐसा क्या हो गया था? अचानक से ऐसा क्यों लगने लगा था कि वो सारे एक फैमिली की तरह थे? क्या संजना के पिता या माँ राजवंश परिवार की कोई नाजायज औलाद हो सकते हैं? या फिर क्या इसका कोई और कारण था? अनामिका खन्ना ने सोचा कि कहीं वो जरूरत से ज्यादा ही इस बारे में सोच तो नहीं रही। उसने उसी समय तय किया कि जब भी वो घर वापस जाएगी उसके डैड से पूछेगी कि क्या उनकी अनामिका और उसके भाई बहन के अलावा कोई और बच्चे थे या नहीं। जब संजना घर वापस लौटी तब तक करण घर वापस नहीं आया था, इसलिए वो सोफे पर बैठी टीवी देखते हुए उसका इंतजार कर रही थी। हालांकि वो टीवी देखते देखते कब सो गई उसे खुद पता नहीं चला और जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को बिस्तर पर करण की बाहों में पाया। संजना ने अपनी बाहें करण को गले में डालते हुए अपना चेहरा उसके सीने में छिपा लिया था। तुम कब लौटे और तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? करण ने अपनी आंखें धीरे से खोली। तुम बहुत गहरी नींद में सो रही थी, इसीलिए मैंने तुम्हारी नींद में खलल डालना बेहतर नहीं समझा। चलो आओ वापस से सो जाओ। उसकी आवाज से पता चल रहा था कि वो सुकून की नींद ले रहा था। संजना ने उतना कहकर उसके लिए आंखें बंद कर ली। संजना उसे जानबूझकर परेशान करने लगी थी और अपनी उंगलियों से उसकी पलकों को जबरन खींचकर खोलने लगी थी। लेकिन अब मुझे नींद नहीं आ रही है, क्या तुम मेरे साथ बात नहीं करोगे? तुम्हें अगर नींद नहीं आ रही है तो जाओ कोई अच्छा सा नॉवल पढ़ो, मुझे परेशान मत करो। ये बात कहकर वो दूसरी ओर करवट लेकर सो गया। संजना ने उसे पीछे से गले लगाते हुए बेहद ही लाड जताते हुए कहा, क्या तुम अब मेरे साथ ऐसा करोगे? तुम्हारी सुंदर सी प्यारी बीवी इतने प्यार से तुम्हें जगा रही है, ऐसे में तुम इस तरह से कैसे सो सकते हो? सुंदर प्यारी बीवी? करण की बंद आंखें अचानक ही खुल गई। मरियल से कहना ज्यादा सही रहता। क्या मिस्टर ग्रोवर, तुम शादी से पहले से मेरी इस तरह से खिल्ली उड़ाते थे? अगर वाकई में तुम्हें मैं ऐसी लगती थी तो फिर तुमने शादी क्यों की? मुझे जवाब दो, अभी के अभी मुझे जवाब चाहिए, चाहिए तो चाहिए। संजना ने नाराजगी जताते हुए करण के ऊपर अपने नाजुक से हाथों के मुक्कों की बौछार सी कर दी थी। फिर वो उसके ऊपर चढ़कर बैठ गई और उसके कानों को नोचने लगी। अब देखो ये तुम्हारी मरियल सी बीवी तुम्हारा क्या हाल करती है करण ग्रोवर। परेशान होते हुए करण ने संजना का नाम वार्निंग देने के लहजे से पुकारा। मिष्टी? अच्छा, संजना ने बड़ी मस्ती भरे अंदाज में कहा। बस एक छोटी सी बात, मैं सोना चाहता हूँ, तो तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी नींद किस तरह उड़ेगी अगर मैं बोलूं कि करण की मैं संजना ने अभी भी अपनी बात पूरी नहीं की थी कि करण फौरन ही घूमा और संजना को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, मैं जानता हूँ मिसेस ग्रोवर, आगे तुम क्या कहना चाहती हो, लेकिन एक बार अच्छे से सोच लो कि तुम वाकई में यही कहना चाहती हो। संजना ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे दिमाग में हर समय यही सब फालतू की बातें भरी रहती है। फालतू की बातें? वाकई में? खुद को रोक पाने में नाकाम करण ने संजना के गालों को चूमा और उसे बेहद कसकर गले से लगा लिया और उसे गुदगुदी करने लगा। संजना मचलते हुए उसे छूटने की कोशिश कर रही थी, उसकी हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हालांकि करण की मजबूत पकड़ से उसका छूट पाना लगभग इम्पॉसिबल था। इस लंबे समय के लिए इसी तरह से मस्ती करने के बाद वो दोनों आखिरकार रुक गए। करण ने संजना की नजरों में देखा और फिर संजना की गर्दन पर एक जेंटल किस करते हुए उसने उसे पूछा, ठीक है बताओ तुम किस बारे में बात करना चाहती हो। संजना लेट गई
और बहुत देर तक छत को देखते हुए सोचने लगी। बाद में करण से बोली, मुझे नहीं पता कि क्या बात करनी है, अभी तो सिर्फ इतनी सी बात है कि मेरा मूड कुछ ठीक नहीं है। तो तुम आज फिर अमित शर्मा से मिली हो, सही है ना? करण काफी पहले से ही उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से समझ गया था कि मुद्दा आखिर क्या है। करण ने उसकी ओर करवट लेकर लेटते हुए अपना एक पैर संजना के पैर पर रखते हुए पूछा। हाँ, मिली थी। संजना ने पूरी ईमानदारी से उस बात को मान लिया था। उसे डर था कि कहीं करण नाराज न हो जाए, इसीलिए उसने अपनी बात जारी रखते हुए करण के गालों पर हाथ फेरते हुए कहा, वो वाकई में एक लड़की है, बस वो इस बात को सामने जाहिर नहीं होने देना चाहती है। काश मुझे उसका एक बाल मिल जाता तो मैं उसका डीएनए टेस्ट करवाकर सारा मामला ही सुलझा लेती। हाँ, तुम ऐसा कर सकती हो, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें उसका बाल कहाँ से मिलेगा? ऐसा भी हो सकता है कि जिन चीजों से तुम बाल लेकर आओगी वो उसका हो ही ना। सबसे अच्छा तरीका यह है कि सीधे उसके सर से बाल निकाला जाए। करण की बात सही थी, वही इकलौता फुल प्रूफ तरीका था जिससे किसी भी तरह की गड़बड़ी होने की पॉसिबिलिटी नहीं थी। लेकिन ये काम काफी मुश्किल है। उसके बाल अभी काफी छोटे हैं और अब क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो हमेशा विंटर कैप पहने रखता है। जब तक फोर्सफुली ये काम ना किया जाए तब तक उससे उसका बाल लाना मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर मैं किसी तरीके से उसके करीब चली भी गई तब भी ये कर पाना आसान नहीं है। अब वो मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती है। संजना ने अगर उसे गलती से भी छूने की कोशिश की तो हो सकता है कि उसे फिर से वो महसूस होने लगे कि वो उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही है। संजना उन आखिरी कुछ शब्दों को ऊंची आवाज में नहीं कह सकती थी। उसने फिर एक ठंडी आह भरते हुए कहा, ठीक है, इस बात को छोड़ो। असल में मैं जिस बारे में बात करना चाहती हूँ उसका अमित शर्मा से कोई लेना देना नहीं है। बस मुझे मेरा मूड आज कुछ ठीक नहीं लग रहा है। करण के शांत लेकिन रूखे चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो जानना चाहता है संजना सिर्फ ठीक होने का नाटक कर रही है। संजना करण के आगोश से निकलते हुए सख्ती से बोली, सच में मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ थोड़ा सा मूडी महसूस कर रही हूँ, लेकिन मुझे बस इसका कारण पता नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे किसी बुरी बात का आभास हो रहा है। अपने दिमाग पर इतना जोर देने का क्या फायदा है? अगर तुम्हें ठीक नहीं लग रहा है तो मैं तुम्हारा मूड ठीक करने की कोशिश कर सकता हूँ। हाँ, मुझे पता है तुम्हारा मुझे ठीक करने का तरीका। तुम ना एक झोला छाप डॉक्टर की तरह हो। बीमारी भले कुछ भी हो, लेकिन तुम्हारे पास हर मर्ज की एक ही दवा है। 4 पुड़ियां वाली दवा, सुबह, दोपहर, शाम, रात। उसी तरह तुम्हारे दिमाग में बस दोपहर, शाम, रात एक ही बात घूमती रहती है। वैसे तो तुम्हारी जैसी बीवी किसी की भी होगी, उसके दिमाग में हमेशा यही घूमता रहेगा। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, मैं अभी सीरियस हूँ। चिंता मत करो, कोई भी बात हो, कभी भी, कहीं भी, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। करण ने आगे बढ़ते हुए संजना को अपनी आगोश में भर लिया। करण को गले लगाते हुए संजना ने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो दोनों एक दूसरे के आगोश में काफी लंबे समय तक रहते हुए एक दूसरे को महसूस करते रहे। अचानक ही संजना को अनामिका खन्ना के इनविटेशन के बारे में याद आया। उसने फौरन करण से कहा, अनामिका ने आज मुझे एक शादी का इनविटेशन कार्ड दिया है, उसके और अर्जुन खंडेलवाल की शादी का इनविटेशन। तुम्हें क्या लगता है, हमें जाना चाहिए? तुम जाना चाहती हो? करण ने संजना को शांति से देखा। करण ने संजना के सवाल का जवाब भी सवाल से ही किया था। अगर वो जाना चाहती थी तो वो उसके साथ जा सकता था। नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अमित शर्मा वहाँ रहेगा, संजना ने अफसोस जताते हुए कहा। मैंने आज अमित शर्मा से वादा किया था कि मैं उसे फिर से कभी परेशान नहीं करूंगी। शायद हम थोड़ी देर के लिए जा सकते हैं। कुछ देर तक सोचने के बाद करण ने संजना से कहा। संजना ने हैरानी से करण की ओर देखा। उसके दिमाग में उस समय वरुण ग्रोवर का ख्याल आ रहा था। वो खुद को ये बात बोलने से रोक नहीं पाई। अच्छा हाँ, एक बात तो मैं भूल ही गई। क्या तुम अनामिका खन्ना और वरुण भाई के अफेयर के बारे में कुछ जानते हो? अनामिका और वरुण के बारे में? लेकिन क्या? करण के उलझन भरे सवाल को देखकर संजना हैरान रह गई थी। क्या वो दोनों एक दूसरे को पहले से नहीं जानते हैं? मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं है, या फिर ये ऐसी बात है जो मेरी जानकारी में नहीं है। अनामिका खन्ना काफी यंग एज तक अब्रॉड में रहती थी और उसी वजह से बहुत से लोगों को नहीं पता था कि वो राजवंश फैमिली से बिलोंग करती है। और जहाँ तक वरुण की बात है, वो हमेशा से इंडिया में रहा है। मिलिट्री स्कूल में भर्ती होने के बाद वो आखिरकार मिलिट्री में शामिल हुआ। उनका ज्यादातर समय सेना में ही बीता है। अनामिका खन्ना के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। जितना संजना करण की बातों को सुनती जा रही थी, उसे उतना ही अजीब लग रहा था।
लेकिन जब मैंने अनामिका से बात की, उस समय जिस तरह से उसने बताया, उससे ऐसा लग रहा था कि अनामिका वरुण को जानती थी। और इतना ही नहीं, ऐसा लग रहा था कि उन दोनों में काफी गहरा रिश्ता था। मैं ये कैसे कहूँ, उन्होंने कहा था कि वरुण ने उसकी किसी सबसे अजीज की जान ली थी। मुझे नहीं पता वो ये बात सच थी या नहीं, लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ कि वो लोग कभी ना कभी रिलेशन में रह चुके हैं। एक्चुअली मुझे शक है कि कहीं सनी अनामिका और वरुण का ही बेटा तो नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। करण ने ये बात पूरी यकीन के साथ कही। तुम इतने श्योर कैसे हो? सनी अभी लगभग 5 साल का है। 6 साल पहले रागिनी राजवंश एक इंटरनेशनल मॉडल हुआ करती थी। उनका एक बॉयफ्रेंड था जो कि उनका बचपन का प्यार भी था। उन दोनों की विदेश में सगाई भी हो चुकी है और पता नहीं क्या क्या। उन दोनों के बीच बहुत कुछ हो चुका होगा। बोलते बोलते अचानक ग्रोवर रुक गया। संजना के चेहरे पर हैरानी बढ़ती चली जा रही थी। उसने करण से कंफर्म करते हुए पूछा, 6 साल पहले अनामिका खन्ना का एक प्रेमी था। क्या संजना वाकई में वरुण और अनामिका को लेकर गलत थी? फिर भी जिस तरह से करण के चेहरे के एक्सप्रेशन बता रहे थे, ऐसा लग रहा था उसे कुछ और भी याद आ रहा था। संजना ने अपनी हैरानी से खुले हुए मुंह को बंद करके करण ग्रोवर को खामोशी से देखा। क्या हुआ? कुछ और भी है जो तुम कहना चाहते हो? उसने संजना की ओर अजीब नजरों से देखा। रोमांटिक नॉवल पढ़ने वाली संजना इस बात में इस कदर क्यों दिलचस्पी ले रही थी? आमतौर पे तो वो इस तरह की बातों को अच्छे से समझ जाती थी। आखिर वो काफी स्मार्ट और समझदार लड़की थी। अगर संजना ने अनामिका और वरुण के रिलेशन के बारे में जिक्र नहीं किया होता तो कोई भी उन दोनों को एक साथ जोड़कर नहीं देख सकता था। ये देखते हुए करण ने काफी देर तक कुछ नहीं कहा और केवल संजना को एकटक देखे जा रहा था। संजना ने उसे हल्का सा धक्का दिया। उसने संजना का हाथ थाम लिया। रागिनी राजवंश और उसके बॉयफ्रेंड ने विदेश में सगाई कर ली थी और वो दोनों 1 साल तक एक दूसरे से अंगेज रहे। लेकिन जब वो वापस इंडिया लौटी तब उसका ब्रेकअप हो चुका था। इत्तेफाक से उसी समय वरुण को भी एक मिलिट्री मिशन पर जाना था। कैसा मिशन? क्या ऐसा हो सकता है कि वो दोनों उस मिशन के दौरान मिले हों और साथ रहे हों? संजना ने एक सवाल दाग दिया। वरुण ने मुझे ये नहीं बताया था कि मिशन आखिर था क्या। देश के क्लासिफाइड और सुरक्षा से रिलेटेड सीक्रेट को जग जाहिर करने पर सेना में अच्छी खासी सजा है। करण ने संजना से इतना कहा और उसकी नाक को चिमटी लेते हुए कहा, मुझे एक बात बताओ, तुम हमेशा दूसरों के रिलेशन से रिलेटेड गॉसिप को लेकर इतनी क्यूरियस क्यों हो जाती हो? संजना ने करण के हाथ पर एक थप्पड़ मारा। उसे हटाया। मैं बस ऐसे पूछ रही थी। जाने दो, तुम मुझसे अगर ये बात नहीं करना चाहते हो तो ठीक है। संजना करण को गुस्से वाला लुक देते हुए करण की ओर पीठ करके लेट गई। कल हम माँ से मिलने के लिए घर चले? करण ने उसे पीछे से गले लगा लिया। जरूर, चलो। कल का लंच हम माँ के साथ ही करते हैं। कैसा रहेगा अगर हम उन्हें सरप्राइज दें तो? सरप्राइज हो या ना हो, उन्हें हमें देखकर उतनी ही खुशी होती है। इतना कहकर उसने संजना को एक झटके से अपनी ओर खींचते हुए पलट लिया। संजना करण की उस हरकत पर हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक करण को हो क्या गया है। इससे पहले कि संजना कुछ और कह पाती, करण उठ के बैठा और अपना हाथ संजना की दूसरी ओर डालकर उसकी आंखों में देखने लगा। करण की आंखों में अजीब सी मधोशी दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर संजना खुद को उसमें डूबने से रोक नहीं पाई थी। हालांकि वो ऐसा दिखाना चाहती थी, इसीलिए उसने करण को खुद से दूर धकेलना चाहा। लेकिन करण पर जब रोमांस का भूत हावी हो जाता है तो उसे काबू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये बात संजना भी अच्छी तरह से जानती थी। अगले ही पल करण की उंगलियां संजना के बदन पर चारों ओर घूमने लगी थी, जिस वजह से संजना के शरीर में मदहोश कर देने वाली सिहरन दौड़ रही थी। संजना खुद पर से काबू खोती जा रही थी और उसकी सांसें भारी होती जा रही थी। कमरे में उस समय सन्नाटा छाया हुआ था, जिसे संजना की आहें तोड़ने का काम कर रही थी। संजना अगले ही पल करण पर झल्लाते हुए बोली, तुम जिस तरह से हर दूसरे पल खुद पर से काबू खो देते हो ना करण, मैं बता रही हूँ तुम्हें, तुम जल्दी बुढ़िया जाओगे। और जब तुम बूढ़े हो जाओगे मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाली हूँ, अभी से सुन लो। करण पर तो संजना की बात का जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। उसने संजना के दोनों हाथ थामे और उसके सर पर रख दिए और उसे घूर कर देखने लगा। उसकी आंखों में रोमांस का तूफान उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा था, जिसमें वो संजना को भी उड़ा कर लेकर जाना चाहता था। और शायद अब संजना भी उस तूफान से घबरा नहीं रही थी। कुछ पल ऐसे थे कि दोनों एक दूसरे को एकटक देखते रहे और फिर दूसरे के आगोश में खोते चले गए।
उसके कुछ देर बाद करण बेड से उठकर सीधे बाथरूम की ओर चला गया शावर लेने के लिए। उसने पलटकर संजना को देखा। जहाँ तक संजना की बात थी, वो बेड पर उसी हालात में लेटी रही। मन ही मन करण को कोसते हुए वो बुदबुदाई, अब मुझ में जरा सी भी हिम्मत नहीं है। संजना की बात सुनकर करण पलटा और संजना को बेड से अपनी बाहों में उठाकर बाथरूम की ओर चल दिया। पिछली रात काफी लंबे समय तक बातचीत और एक दूसरे को परेशान करने के बाद अगली सुबह दोनों की नींद एक फोन कॉल की वजह से खुल जाती है। करण ने अपनी आंखें खोली और आंखें खोलते ही उसने सबसे पहले संजना का चेहरा देखा। वो भी धीरे धीरे नींद से जाग रही थी। करण ने आगे बढ़ते हुए बगल के टेबल पर से अपना फोन उठाया। इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता, युग जायसवाल की आवाज दूसरी ओर से आई। करण, क्या तुम नाश्ता कर चुके हो? नहीं, करण ने घड़ी की ओर देखते हुए कहा। दिन के 11 बज चुके थे। मैंने रेजिडेंसी होटल में एक सूट बुक किया है, हम दोनों साथ में ही नाश्ता करेंगे। मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। संजना ने अपनी आंखों को मलते हुए उसे खोला। संजना पर अब भी नींद की मधोशी हावी थी। उसने अपने बोझल सी होती आंखों से ही करण की ओर देखा। उसने अभी अभी कॉल कट की थी। संजना ने भारी आवाज में करण से पूछा, कौन था? युग जायसवाल। उसने हमें साथ में नाश्ता करने के लिए कहा है। क्या टाइम हो रहा है अभी? संजना ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, इतना कि तुम्हें जल्दी से उठकर तैयार हो जाना चाहिए। नाश्ते के बाद घर पर मम्मी के पास भी जाना है। युग के साथ जल्दी काम खत्म कर लेना। कुछ और काम हो तो उसे बाद में कर लेना। ठीक है। फुर्ती से नहाने के बाद तैयार होकर दोनों रेजिडेंसी पहुंचे। तब तक दोपहर के 12 बजे के करीब हो चुका था। रेजिडेंसी शहर के जाने माने होटल रेस्टोरेंट में से एक था, जहाँ पर सुबह का स्पेशल नाश्ता बनकर तैयार हुए लगभग 2 घंटे बीत चुके थे और समय जल्दी ही दोपहर के खाने का भी होने वाला था। हालांकि स्पेशल सूट बुक करने वालों के लिए नाश्ता स्पेशल डिमांड पर बनाया जाता था, इसीलिए उनके पहुंचते तक नाश्ता बन के तैयार था। जरूरत थी तो बस उन लोगों की नाश्ता शुरू करने की। युग ने केवल करण को इनवाइट किया था। जब संजना वहाँ पहुंची तो संजना को देखकर युग थोड़ा हैरान हो गया। उसने करण से पूछा, तुमने बताया नहीं कि तुम संजना को भी साथ लेकर आ रहे हो? वैसे भी तुमने कल कहा था कि संजना का आज दोपहर किसी के साथ अपॉइंटमेंट था। अगर उसे पता होता कि करण अकेले नहीं आ रहा तो उसने शायद उससे नहीं पूछा होता। पहले भी युग उन दोनों को मिलवाने के लिए हमेशा ही तैयार रहता था। उसे करण को संजना से मिलते हुए देखने में काफी मजा आता था, लेकिन संजना से मिलते समय करण जैसे कोई दूसरा इंसान हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि वो संजना से किस तरह से डील करे। लेकिन अब वो उन दोनों के साथ घूमना पसंद नहीं करता था, क्योंकि अब उन दोनों को एक दूसरे से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। अब तीसरा शख्स जो उनसे मिलने आया है, वो बस उन लव बर्ड्स को प्यार के गाने गुनगुनाते हुए देखने और सुनने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। क्या मैंने ऐसा कहा था? करण ने इस तरह से जताया जैसे उसे कुछ पता ही नहीं था। मेरा अनामिका खन्ना से मिलने का प्लान था, लेकिन हमने प्लान को थोड़ा पहले ही पूरा कर लिया था। कल रात के खाने के बाद ही मेरी उनसे मुलाकात हो चुकी थी, तो अब मैं फ्री हूँ। संजना ने मुस्कुराते हुए समझाया। क्यों? क्या ऐसा है कि अब जो मैं अपने साथ एक शख्स को ज्यादा लेकर आया हूँ तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी जेब पर बोझ बढ़ जाएगा? करण ने युग को रूखे अंदाज में पूछा। बात गरीबी छाने वाली नहीं थी। बात बस इतनी, करण और संजना एक साथ ही आए थे। अभी तो उन दोनों ने खाना शुरू भी नहीं किया था, लेकिन युग का पेट पहले ही भर चुका था। युग के चेहरे पर उदासी दिखाई दे रही थी। वो बेमन से नाश्ता कर रहा था। ग्रीन टी भी तो लो, ये तुम्हारे शरीर को डिटॉक्स करने में हेल्प करेगी। ठंड के समय हम वैसे भी पानी ज्यादा नहीं पीते हैं, इस वजह से शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ने लगते हैं और फिर इसका अदरक फ्लेवर ठंड के लिए काफी फायदेमंद है। ठंड वैसे भी काफी बढ़ गई थी और शीतलहर का असर जारी था। जरूर, संजना ने अपने हाथों को मलते हुए गर्म किया और फिर चाय का कप उठाकर उसकी चुस्की ली। फौरन ही करण ने उसके हाथों को ढक लिया। तुम हमेशा दस्ताने पहनना क्यों भूल जाती हो? युग उस सीन को देखते हुए मन ही मन बड़बड़ाया। हो गई उन दोनों की नौटंकी शुरू। अब हाथ खुले रह गए तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? हथेलियों से क्या ठंड पूरे शरीर में लग जाएगी? संजना ने करण को देखा और एक प्यार भरी स्माइल देते हुए कहा, तो फिर तुम किस लिए हो? तुम्हारी जेब में हाथ डालने के बाद मेरे हाथों को बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है। तुम जब भी अकेली बाहर जाती हो तो तुम्हें हमेशा ध्यान से अपने ग्लव्स साथ में रख लेने चाहिए और अपना स्कार्फ और विंटर कैप तो साथ होना ही चाहिए। बेशक अंदर उतना ठंड नहीं है, लेकिन बाहर बहुत ज्यादा ठंड है। इतना ज्यादा प्यार और उसकी मिठास माहौल में घुल रही थी कि युग को डर लग रहा था कि कहीं उसे डायबिटीज न हो जाए। ठीक है बाबा, समझ गई।
संजना ने अपना सिर हिलाया। युग जायसवाल को अब गुस्सा आ गया था। इतने में ही संजना के खाली पेट से गुड़गुड़ की आवाज आने लगी, जो कि बाहर भी साफ सुनाई दे रही थी। इसी वजह से संजना का चेहरा शर्म से भर गया था। भूख लगी है। तुरंत ही करण ने संजना की प्लेट में खाना सर्व करते हुए कहा, लो अब भर पेट खा लो। युग बहुत ज्यादा देर तक उन लव बर्ड्स का ये ड्रामा नहीं झेल सकता था। वो इस तरह से टॉर्चर होते हुए खाना खा रहा था। उसे अपने साथ उस टॉर्चर को सहने के लिए किसी की जरूरत थी। उसने अपना फोन निकाला और मेघना को कॉल किया। तुम कहाँ हो? क्या? क्यों? तुम वहाँ पर क्या कर रही हो? युग ने अपने फोन का स्पीकर ऑन कर दिया था। जैसे ही संजना ने मेघना की आवाज सुनी, उसने उसे पुकारा, मेघना? संजना, क्या ये तुम हो? युग ने कहा, हम रेजिडेंसी में नाश्ता करने आए हैं। जहाँ तुम हो उसके पास ही है। क्या तुम हमें ज्वाइन करना चाहोगी? मेघना ने सोचने में बिल्कुल भी समय नहीं गंवाया और युग के दोबारा पूछने से पहले ही वो उन्हें ज्वाइन करने के लिए राजी हो गई। युग भी काफी खुश हो गया था। अब उसे वहाँ अकेले बैठकर लैला मजनू का ड्रामा नहीं झेलना पड़ेगा। युग जायसवाल के चेहरे पर दिखाई देती तसल्ली ने करण को अपनी आईब्रोज टेढ़ी करने पर मजबूर कर दिया था। उसने उसे जानबूझकर इंसल्टिंग वे में कहा, क्या हुआ? तुम्हें तो उन लोगों से नफरत हुआ करती थी जो लोग खाने के बीच में कहीं से टपक पड़ते हैं। युग जायसवाल ने बिल्कुल ही आराम से जवाब दिया, मेघना कोई और तो नहीं है ना? आखिर वो मेरी बीवी है। संजना ने युग की ओर हैरानी से देखा, लेकिन तुम लोगों की शादी तो फेक है ना? युग जायसवाल स्पीचलेस था। ये कुछ ऐसा लग रहा था जैसे करण और संजना मिलकर आज युग के पीछे पड़े हुए थे। युग ने उन्हें मुंह बनाते हुए जवाब दिया, क्या तुम इस बात को पब्लिक प्लेस में जरा धीरे बोल सकती हो? अगर लोगों को पता चला कि हमारी शादी झूठी है तो? करण ने जानबूझकर उसकी बात को काटते हुए कहा, तो अगर तुम्हारी बस में है तो सच्ची शादी क्यों नहीं कर लेते मिस्टर जायसवाल? युग ने झल्लाते हुए उन दोनों से कहा, ठीक है, तुम दोनों जीते। आप खुश? इसके साथ ही उसने एक बियर को एक ग्लास में डाल करण की ओर बढ़ा दिया। चलो देखते हैं तुम्हारे बस में और क्या है और क्या नहीं है। जिसे पहले नशा चढ़ा वो हरा। संजना ने करण के सामने से ग्लास को खींचते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, करण नहीं पिएगा, उसे बाद में ड्राइव करना है। बस एक ग्लास बियर, इससे क्या होता है? युग ने अपना ग्लास उठाया और एक ही घूंट में उसे पी गया। मुझे भी तो इसके बाद कार ड्राइव करनी है। अगर तुम बाद में ड्राइव करने वाले हो तो फिर पियो मत, और अगर तुम पीने वाले हो तो फिर ड्राइव मत करना। संजना ने जोर देते हुए कहा। पकाऊ। युग बड़बड़ाया, क्या तुम्हें भी मैं पकाऊ लगती हूँ? संजना ने करण ग्रोवर की ओर नजरें घुमाते हुए पूछा। अब जब तुम भी मेरे साथ कार में जाने वाली हो तो हो ही नहीं सकता कि मैं एक बूंद शराब की अपने गले से नीचे लेकर जाऊं। उस सिंपल से स्टेटमेंट में दुनिया भर की फिक्र और परवाह भरी हुई थी। चलो अब तुम दोनों चुपचाप नाश्ता करो, संजना ने कहा। मैं तो कब से खामोशी हूँ, युग ने ताना मारा। संजना ने युग की ओर मुंह चिढ़ाते हुए एक चम्मच पास्ता को आगे करके करण को खिलाया। करण के उसे चखते ही संजना ने उसकी ओर देखते हुए पूछा, कैसा है ये? तुम्हारे हाथों से होकर गुजरी बुरी से बुरी चीज अपने आप में अच्छी हो जाती है मिष्टी। संजना ने करण को देखते हुए अपनी पलकें प्यार से झपकाई, जिससे करण के दिल में एक प्यार भरा एहसास तरोताजा हो गया। अगले ही पल उसका मन संजना को किस करने का हुआ, लेकिन उसने खुद पर काबू किया। आखिर उस तरह की कोई भी हरकत करने के लिए सही जगह नहीं थी। उन्होंने जब जायसवाल की ओर देखा, तुम ये उल्लू की तरह टकटकी लगाए पे क्या देख रहे हो? क्या तुम दोनों लव बर्ड्स अपना चिचियाना थोड़ा कम करोगे? जिस तरह से वो व्यवहार कर रहे थे, उसे देखते हुए युग को लगा जैसे पूरी दुनिया एक धोखा है। अगर पहले कोई उसे करण के इस बिहेवियर के बारे में बताता तो वो उसकी बात पर किसी हालत में भरोसा नहीं करता। तुम्हें ये चिचियाना लग रहा है? ये तो हमारा एक दूसरे के लिए प्यार जताने का तरीका है। ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। संजना ने आंखें घुमाते हुए युग से कहा, जिस दिन तुम किसी के प्यार में पड़ोगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा प्यार किसे कहते हैं। प्यार क्या है? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, युग ने अटपटा सा मुंह बनाते हुए कहा। संजना थोड़ा हैरान थी। उसे इग्नोर करो और अपने नाश्ते पर ध्यान दो। करण ने संजना के मुंह में फ्रूट सैलेड का एक टुकड़ा डालते हुए कहा, थैंक यू। युग को अब उन दोनों की किसी भी हरकत से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, पर वहाँ ऐसे बैठा रहा जैसे वो दोनों वहाँ पर थे ही नहीं। इतने में मेघना भी वहाँ पर आ गई। शुक्र है, आखिर मेघना को वहाँ देखकर युग के चेहरे पर खुशी छा गई थी।
उसके दिल में मानो सितार बजने लगा था। कुछ चावल लो। उस रेस्टोरेंट में चावल मिट्टी बर्तन में परोसा जाता था। उनके ऑर्डर के कुछ देर बाद ही भीनी भीनी सुगंध लिए चावल से भरा वो मिट्टी का कटोरा जब उनके टेबल पर आया तो उसकी सुगंध ने फौरन ही संजना को जैसे मदहोश सा कर दिया था और उसे टेस्ट करके वो उसकी तारीफ किए बगैर रह ना पाए। टेस्टी। उसे देखते ही करण ने भी अपनी प्लेट में कुछ चावल ले लिए थे। युग ने सोचा था कि मेघना उन दोनों की हरकतों को देखकर युग का साथ देगी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मेघना को करण और संजना को देखकर कुछ भी गलत नहीं लग रहा था, बल्कि वो तो उन दोनों को देखकर काफी खुश थी और उन दोनों की प्यारी हरकतों को एंजॉय भी कर रही थी। युग हैरान था, आखिर मेघना के ऐसे रवैये और उसके उन एक्सप्रेशन का क्या मतलब था? क्या कहीं मेघना भी किसी के प्यार में तो नहीं पड़ गई थी? उसने मेघना को मजाकिया लहजे में कहा, तुम क्या पागलों की तरह उनकी प्रेम लीलाओं को देखकर मुस्कुराई चली जा रही हो? आखिर उनकी हरकतों को देखकर तुम्हें इतनी खुशी क्यों हो रही है? कहीं ऐसा तो नहीं तुम भी प्यार में पड़ चुकी हो? मेघना ने उसकी ओर देखा। ये कुछ ऐसी बात है मिस्टर जायसवाल जो तुम जैसे किसी भी शख्स की समझ में नहीं आएगी। तुमने वो कहावत तो सुनी होगी ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद? युग ने अपने होंठ टेढ़े करते हुए कहा, तुम बड़ी लव गुरु बन गई हो। ये गुरु बनने के लेसन्स कहाँ से लिए तुमने? मुझे बंदर कह रही हो? खुद को देखो, गुरिल्ला से कम नहीं लगती हो। अगले ही पल मेघना का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया था। उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया और आंखें गुस्से में फैलती चली गई। युग, तुम भूल रहे हो, हमने एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने का वादा किया है। अपने जीवन साथी के साथ तुम्हें इस तरह बात नहीं करनी चाहिए जिसके साथ तुमने जिंदगी बिताने का वादा किया है। ठीक है, ठीक है, युग ने बेफिक्री वाले एक्सप्रेशन के साथ मेघना से कहा। तुम्हें लगता है कि सब कुछ ऐसे ही ठीक चलेगा? क्या तुम्हें इस बात के लिए माफी नहीं मांगनी होगी? मेघना ने माफी शब्द पर जोर देते हुए कहा, हमने पहले भी इस बात पर एक दूसरे की रजामंदी ले ली थी। हम दोनों की पार्टनरशिप को स्मूथली चलाने के लिए जरूरी है कि हम दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। अगर दोनों में से कोई एक भी इसमें फेल होता है तो हमें दूसरे से अपने किए की माफी मांगनी होगी। युग मुस्कुराते हुए बोला, अब ऐसा भी नहीं है कि मेरे माफी मांग लेने से तुम्हारा वजन बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। क्या पता बढ़ जाए, मेघना ने जिद्दी एटीट्यूड के साथ जवाब दिया। तुम अपनी कमर पर नजर डालो एक बार। अब अगर इससे ज्यादा वजन बढ़ाने की सोचोगी तुम उसकी तरह दिखने लगोगी। क्या कहते हैं उसे? खैर जाने दो। युग जायसवाल जानता था कि मेघना हाल ही में अपना वजन कम करने की कोशिश कर रही है। आखिर आजकल की लड़कियां भले ही वो मोटी हो या दुबली हो, लंबी हो या छोटी हो, सभी के दिमाग में और यहाँ तक कि जुबान पर भी एक ही बात रहती है, वेट लॉस। हाँ तो ठीक है ना, मैं मोटी होकर किसी गैंडे की तरह भी क्यों ना दिखने लगूं? इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। मेघना ने युग को घूरकर अपना मुंह बनाते हुए कहा, अगर तुम्हारे नाम के साथ अभी मेरा नाम नहीं जुड़ा होता तो बेशक मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अब क्योंकि हम दोनों एक साथ हैं तो मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसा बोले कि मेरी बीवी गैंडे की तरह मोटी है। युग ने मेघना को बेहद ही जहर भरा जवाब दिया। इस तरफ जहाँ उन दोनों के बीच में तू मैं जारी थी, वहीं दूसरी तरफ संजना और करण के बीच प्यार की वजह से माहौल में अभी भी मिठास घुली हुई थी। करण और संजना एक दूसरे को खाना खिलाने में मदद कर रहे थे। अगर किसी चीज को संजना का खाने का मन नहीं था तो करण न केवल उसे उस चीज को खाने के लिए फोर्स नहीं कर रहा था, बल्कि वो खुद भी वो चीज नहीं खा रहा था। इसके उलट जो भी संजना उसे खिलाना चाहती थी वो उसे बेरोक टोक खा रहा था, भले उसका मन उस चीज को खाने का था या नहीं। हाय रे ये जोड़ी, आखिर करण ग्रोवर ऐसा क्यों था? हालांकि मेघना और युग के बीच बहस बहुत ज्यादा ऊंची आवाज में नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी संजना उनकी बातों को अच्छे से सुन पा रही थी। अगर सच कहा जाए तो वो दोनों एक ऐसे लवर्स की तरह लग रहे थे जो एक दूसरे को जितना पसंद करते थे उतना ही एक दूसरे से नफरत भी करते थे। हालांकि उन दोनों की सुंदर जोड़ी देखने पर बहुत अच्छी लगती थी। ऐसा लगता था जैसे दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। हालांकि वो दोनों यही दावा करते थे कि उन दोनों के बीच कोई प्यार नहीं है और उनकी शादी बस एक दिखावा भर थी। संजना को यही लगता था कि आखिर उन दोनों के रिलेशन का सच यही रहेगा या नहीं। वो खड़ी हुई और टॉयलेट की ओर चली गई। उसी समय इत्तेफाक से करण भी एक कॉल रिसीव करने के लिए बाहर चला गया। अब उस प्राइवेट रूम में सिर्फ मेघना और युग बच गए थे। मेघना ने युग को डांटते हुए कहा, आखिर कौन सा पति होगा जो अपनी पत्नी के साथ ऐसे बिहेव करता होगा?
उसने फिर करण की ओर इशारा किया। उसका मतलब साफ था कि करण को देखो और कुछ सीखो उससे। एक अच्छा पति इस तरह का होता है। हालांकि युग ने मेघना के इशारे पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और तुरंत ही मेघना से कहा, वो क्या नाम था उस बंदे का जिसको तुम पसंद करती हो? वो तो एक ही टाइम पर 3 औरतों को डेट कर रहा था ना। तुम्हें उस तरह के मर्द ज्यादा पसंद है, राइट? युग का वो कमेंट मेघना को कुछ ठीक नहीं लगा। अचानक ही उसने युग को इस तरह से घूरा जैसे कि उसकी जान ही ले लेगी वो। युग ने अपनी आंखें उचकाते हुए मेघना को देखते हुए अपनी ग्लास में बियर उड़ेली। उस समय उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। फौरन ही मेघना ने उसके हाथ के नीचे से उसका ग्लास खींच लिया और अगले ही पल युग मेघना की ओर ऐसे लपका जैसे कोई शिकारी तेंदुआ अपने शिकार पर लपकता है, जिसे देखकर मेघना घबरा गई। वो हड़बड़ाते हुए बियर का ग्लास वापस सरकाते हुए बोली, ठीक है ये लो। ये देखते हुए कि वो कितना गुस्सैल बिहेव कर रही थी, युग ने सोचा कि कहीं वो उसके साथ कुछ कर ना बैठे। युग अपने होठों पर शैतानी मुस्कान लाने से खुद को रोक नहीं पाया था। हालांकि पीछे हटने की जगह वो जानबूझकर और भी ज्यादा मेघना के करीब बढ़ गया।